आज नवग्रहों में राहु के विषय पर चर्चा करते हैं। राहु केतु का एक अलग अपना महत्व है। राहु रासर जी के सिद्धांतानुसार ये एक छाया ग्रह है। इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये जिस ग्रह के साथ में बैठता है उसका प्रभाव अपने में समेट लेता है। कहानी सुनने को मिलती है कि एक बार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के बाद जब अमृत बटा तो ये भेद केवल राहु ही जान पाया। राहु सिर है और केतु धड़ है। राहु राजनीति का भी माहिर व्यक्ति है। ये ग्रहों में राहु का प्रभाव जब पंचम स्थान पर होता है, जो व्यक्ति के लग्न से पांचवा स्थान है, जो बुद्धि के स्थान है, योजना का स्थान है, बुद्धि का स्थान है, ऐसे स्थान पर जब राहु बैठता है तो उस व्यक्ति के अंदर सामने वाले व्यक्ति के विषय में जानने की कैपेसिटी पैदा हो जाती है। ये भेदनीति राहु के कारण होती है। राहु जिस ग्रह के साथ में बैठता है, छाया ग्रह होने के नाते उसका भी प्रभाव अपने में समेट लेता है। लेकिन राहु के अंदर कुछ दोष भी बहुत बड़े हैं। ये राहु जिस जगह बैठता है उसी जगह जहर उगलता है। जैसे दूध में नींबू की एक बूंद पड़ जाए तो वो दूध फट जाता है, ऐसे ही बहुत बार राहु भी किसी प्रभाव को डिस्टर्ब कर देता है। राहु वैसे तो राजयोग ग्रहों के साथ में बैठेगा तब तो ये राजयोग कराता है। राहु और केतु के अंदर एक विशेषता और है कि ये किसी घटना को अचानक घटाते हैं, सडनली। जैसे एक्सीडेंट हो जाना, अचानक गोली चल जाना, अचानक मृत्यु हो जाना, ये जितने भी अचानक घटनाएं हैं ये राहु केतु के कारण होती हैं। अगर ये अशुभ है, और अगर ये शुभ है तो नौकरी लग जाना, लॉटरी खुल जाना, अचानक उन्नति हो जाना, अचानक पैसा मिल जाना, ये जितनी भी अचानक सडनली घटनाएं हैं ये सब राहु केतु के कारण होती हैं। राहु अगर सूर्य के साथ बैठ जाए तो ये ग्रहण योग लगाता है। सूर्य चूंकि ये आत्मा का, दाहिनी आंख का और पिता का, यश का कारक होता है, और अब राहु सूर्य के साथ बैठता है तो इन सब चीज़ों पर, इन सारे पिता, यश, मान, प्रतिष्ठा, हड्डी, दाहिनी आंख, इनको सब पर अपना बुरा प्रभाव डालता है। इससे बचने के लिए जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो उस समय जौ दूध में धो करके बहते पानी में बहाने से इसका जो दुष्परिणाम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर यही राहु चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो विचार करो जरा, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मनसू जाता, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा बाईं आंख का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा फेफड़े का, किडनी का, इसका सबका कारक चंद्रमा है। और चंद्रमा पर जब राहु का प्रभाव रहेगा तो इन सब चीज़ों पर अपना बुरा असर डालेगा। मन को भ्रमित कर देता है। मन में राहु का प्रभाव आ जाने से व्यक्ति कोई यथार्थ निर्णय नहीं कर पाता है, फाइनल डिसीजन नहीं ले पाता है। उसमें भ्रम की स्थिति बनी रहती है और उसको बीपी आदि की भी परेशानी पैदा हो जाती है। मन बड़ा अशांत रहता है। और अगर ऐसी ही चंद्रमा के ऊपर शनि का भी प्रभाव हो जाए तो वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इससे बचने के लिए जब चंद्र ग्रहण पड़े तब जौ दूध में धो करके बहते पानी में बहाना चाहिए। एक बात और है कि जिस तिथि में उसका जन्म हो उस तिथि से तीसरे दिन एक सूखा नारियल बहते पानी में बहाने से भी ये राहु का प्रभाव कम होता है। यही राहु अगर बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो बृहस्पति चूँकि अत्यंत ज्ञानी है, गंभीर है, परोपकारी है,
सद्गुणी है, ज्ञानी आदि आदि इसके जो शुभ गुण हैं उसमें राहु अपना असर डाल करके बृहस्पति के प्रभाव को विध्वंस कर देता है। तो उस प्रभाव बृहस्पति के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, राहु के प्रभाव को कम करने के लिए, क्योंकि राहु एक शराबी है और राहु एक राक्षस ग्रह है, तो इसके परिणाम बहुत ही अनिष्ट होते हैं। बृहस्पति के प्रभाव को बचाने के लिए सोना धारण करें, गोल्ड, चितकबरे कुत्ते की सेवा करें, 40 या 43 दिन लगातार दूध में जौ धो करके बहते पानी में प्रवाहित करें। और राहु का एक मित्र केतु, उसका विचार करें, उसका उपाय करें। उसमें 3 केला 3 नींबू बहते पानी में किसी भी दिन में बहाए। अगर वो व्यक्ति ऐसा करता है तो राहु का प्रभाव धीरे धीरे शांत हो जाता है और बृहस्पति के सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। राहु जब बृहस्पति के साथ बैठेगा, बृहस्पति ऑक्सीजन का ग्रह है, और जब राहु बृहस्पति के साथ होगा तो उसको या उसके घर में किसी को दमा की बीमारी होने की स्थिति रहेगी। इसके बचाव के लिए राहु का ही उपाय करना बहुत जरूरी है, प्राणायाम करें। अब आप देखें, अगर राहु शुक्र के साथ बैठता है, शुक्र चूंकि पत्नी का कारक है, शुक्र आंख का भी कारक है, शुक्र सुख का, वाहन आदि का कारक है, तो राहु जब वहां पर शुक्र के साथ बैठेगा तो इन सारी चीजों में कमी पैदा करेगा। इसलिए जब राहु शुक्र के साथ बैठे तो उसमें एक उपाय करें, 18 मूली का एक बंडल बना करके पत्ते सहित, और अपने ऊपर घड़ी की दिशा में 18 बार उतार करके उसको बहते पानी में रविवार, शनिवार और बुधवार के दिन बहते पानी में प्रवाहित कर दे तो उसका राहु शांत हो जाता है। अब अगर यही राहु मंगल के साथ बैठ जाए तो ये अंगारक योग की सृष्टि करता है। मंगल चूंकि का कारक है तो बीपी को बढ़ा देना, खून में कोई कमी पैदा कर देना, शरीर से खून निकाल देना, अचानक एक्सीडेंट करा देना, जल जाना आदि आदि समस्या ये पैदा करता है। इससे बचने के लिए मिट्टी के 2 कलश लो, एक में जौ और एक में सरसों भर करके, पीली हो या काली, उसको मंगलवार या बुधवार बहते पानी में प्रवाहित करें। ऐसा साल में 4 बार करें तो ये मंगल के ऊपर जो राहु का प्रभाव है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। अगर बुध के साथ में राहु बैठे तो बुध चूंकि त्वचा का कारक है और वाणी का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी में भ्रम बना रहता है, कहता कुछ है करता कुछ है, और उसकी त्वचा में दाने हो जाना, सफ़ेद दाग पड़ जाना, खुजली हो जाना, त्वचा रोग हो जाना, ये सारी समस्याएं राहु के कारण होती हैं। तो उस समय लकड़ी के 18 कोयले के टुकड़े ये बहते पानी में किसी भी दिन बहावे, और साथ में पानी वाला नारियल भी बहावे। और एक और बात है, अगर राहु ज़्यादा परेशान कर रहा हो तो एक और उपाय है, सूप में नीले कपड़े में काले तिल को बांधकर एक शीशा के साथ में देवालय में किसी मंदिर में शाम को 8-9 बजे के आसपास वहाँ पर सूप सहित रख दे और बाद में कुछ पैसे भी डाल दे। ऐसा एक बार करने से राहु का प्रभाव धीरे धीरे शांत हो जाता है। राहु अगर राजयोग कारक ग्रहों के साथ बैठेगा तो राजयोग बढ़ा देगा, अचानक उन्नति कर देगा, देश विदेश की यात्राएं करा देगा। और अगर ऐसे ग्रहों के साथ में बैठता है तो ये परेशानी भी पैदा करता है। दूसरी एक बात और है कि अगर राहु शनि के साथ बैठ जाए तो शनि चूंकि पैर का नसों का कारक है, तो ये राहु पैर में और नसों में भी दिक्कतें देता है। ऐसे व्यक्ति के पैर में चोट लग जाना, कोई और अन्य परेशानी आ जाना,
तो ये सारी समस्याएं राहु के कारण होती हैं। उससे बचने के लिए शनिवार की रात में अंधेरे कमरे में जौ की एक पोटली बना करके किसी भारी चीज़ से दबा करके रख देने से धीरे धीरे इसका जो असर राहु का है वो कम होता रहता है। ये भी राहु के उपाय हैं। और दुर्गा जी की पूजा आदि करने से भी राहु का प्रभाव शांत होता है। जहाँ चूल्हा जल रहा है, जहाँ भोजन खाना बन रहा है, वहाँ पर भी बैठ करके भोजन करने से राहु का प्रभाव धीरे धीरे शांत होता है। तो ये मैंने राहु के उपाय बताए हैं। ऐसा करने से राहु का जो कुंडली में कुप्रभाव पड़ रहा है वो इसी तरीके से शांत होता है। और तमाम प्रकार के उपाय हैं, लेकिन इतना करने से भी उस व्यक्ति को लाभ मिलता है। ये बात मैंने आपके सामने कही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप अपना कुछ सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी सुझाव दे सकते हैं आप सुझाव भी मुझे दीजिए, मैं आपका स्वागत करूंगा। और अगर कुछ प्रश्न भी करना चाहें तो आप वो भी मेरे से कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।